ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के तरसकुंडी में पिछले 10 रोज से अख्तर हुसैन भट्ट नामी नौजवान अचानक लापता हो गया है। वालिदैन के मुताबिक अख्तर हुसैन हंदवाड़ा काम के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। अख्तर के वालिदैन दर्दमंदाना अपील करते हैं कि अगर किसी को उनके बच्चे के मुतालिक कोई जानकारी मिले तो उन्हें इत्तला दें। अख्तर अपने वालिदैन का वाहिद सहारा है। अख्तर के वालिद ने अपील की कि अगर किसी को भी उसके बारे में जानकारी हो वो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फोन नंबर पर इत्तला दें। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। दिलस बेन इलाम अगर बंद अगर कुछ जाए कह मोटिवेशन अगर कुछ जाए कस बस तस वन चैनस दिलस पेन राम यह सोजन वापस बस माफी मंगान बस बेसहार गमस मे दोस लुक लच गर मे पता मेस गरस कुस खराबी कुस आरामी मे सहारा रोदमुत बस आसमान पे जमीनस पे दब लोगमुत बस महज मे फिजिबिल वन कुछ पार्टी कुछ कस क्या बस वन माफी मंगित गुल गंडित मेस गरस मे करू कश कह मोन बच सोचन वापस अपील कर अगर बंद कस जमात नश कस पार्टी नश खुदायस कुन गन महज फिजिबिल अगर सह कुन जाए बंद कर अपील सोजन सह वापस खुदायस कुन गन तो अपील सही कर मेहरबानी तो मेहरबानी गई नम दह गारा रपोर्ट तो प्रथ कुन जाए प्रथ कुन महकमस मगर वन तुरमुत लगा कह आया पता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने श्रीनगर के कांग्रेस भवन में पार्टी लीडरों से खिताब किया और उनसे कहा कि सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के हवाले से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस को कौम परस्ती साबित करने के लिए बीजेपी की तरह के इवेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ईडी में बुलाए जाना उसके खिलाफ आज हमारा यहाँ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी सत्याग्रह टाइप प्रोग्राम था ताकि एक मैसेज चला जाए मोदी सरकार को कि ये जो वो तरीका इख्तियार कर रहा है ये देश को तस्लीम नहीं है, लोगों को तस्लीम नहीं है। उनको इन चीज़ों से इन हरकतों से बाज आना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी दूसरा तरीका भी जानती है। मगर चूँकि हम गांधीयन लोग हैं, हम उनकी तरह गोडसे वाले तो है नहीं, तो गांधीयन लोग हैं, गांधीयन तरीके से ही हम उनको अपनी सिग्नल भेजने की कोशिश। तो वो तो उनको खुद का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से ये इवेंट बाजी करते हैं। कांग्रेस का नज़रिया है ज़मीन हमारी, लोग हमारे, मुल्क हमारा, रियासत हमारी, झंडा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो इसमें हम किसी और को दिखाने के लिए क्यों करें। कांग्रेस कारकुनान और लीडरान बड़ी तादाद में आज जम्मू में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने धरना दे रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से तलब करने के खिलाफ अपना गम गुस्सा जाहिर किया। पार्टी के कारगुजार सदर रमन भल्ला इस एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया है। एक ही परिवार के 2 आदमी 5 दिन राहुल जी ने भी उनके सामने पेश हुए। इन्वेस्टिगेशन में कहाँ पे रुकावट है, सोनिया जी खुद गए, लेकिन एक परिवार के वो आदमी सोनिया गांधी जिसको त्याग की देवी कहा जाता है, जिसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ठुकरा दी, आज उनको निशाना बनाया जाए ताकि विपक्ष की बात को दबाया जा सके। आज हिंदुस्तान में त्राई हो रही है, 5% GST लगा के मेंबर पार्लियामेंट में भी वो बाल भाई कल 4 आदमी को सस्पेंड किया गया। ये विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। आज हम सोनिया गांधी जी के साथ हैं। आज तो कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है, खून भी बहाना पड़ेगा हमें अपने लिए, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। सोनिया गांधी की लीडरशिप के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी आगे बढ़े। कांग्रेस कारकुनों ने जिला किश्तवाड़ में साबिक R&B वजीर गुलाम मोहम्मद सरवरी की क़यादत में जबरदस्त मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को ईडी के जरिए तलब करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया और इस दौरान इन मुजाहिरीन ने 3 बार पुलिस का घेराव तोड़ दिया। इससे पहले कि पुलिस उन्हें पीछे धकेलती और किश्तवाड़ शहर की तरफ उनके मार्च को नाकाम बनाती, उन कांग्रेसी कारकुनान ने शिद्दत से हुकूमत के तर्ज अमल की मुखालफत की। कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी इस मुल्क की अखंडता और एकता के लिए। उस मायनाज शख्सियत
जिसने हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया और उसको आज बुलाया गया, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसमें न कोई गफला था। जो प्रॉपर्टी थी, खा वो मध्य प्रदेश में थी, खा यूपी में थी, खा बिहार में थी, खा दिल्ली में थी, वो एज इट इज है, किसी के नाम मुंतकिल नहीं हुई है। फिर फ्रॉड किस बात का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक आला सतही टीम जिला इंतखाबी अफसरान, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ बातचीत और तरबियत के लिए 5 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची है। टीम के अरकान ने जम्मू डिवीजन के कई अजला के EROs और AEROs को ट्रेनिंग दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर 27 जुलाई को यूटी के तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ इंतखाबात से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का हुक्म दिया था, जब हदबंदी कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 90 असेंबली हलकों को हतमी शक्ल देने वाली रिपोर्ट पेश की। तमाम 20 अजला की तरफ से ड्राफ्ट पोलिंग स्टेशनों को हतमी शक्ल दे दी गई है और स्टेशनों की हतमी फहरिस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू पहुंची और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बातचीत की, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स DEOs के तौर पर नामजद किया गया है। टीम के अरकान जम्मू के कुछ अजला के EROs और AEROs को तरबियत देने में मसरूफ रहे, जो कल भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदीश कुमार ने भी इन EROs और AEROs से बातचीत की। उन्होंने उनसे कहा कि वो इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम पहलुओं की मुकम्मल तरबियत हासिल करें। When last exercise was taken up, it was done under the J&K Representation of People's Act. There was a special status 370, and there were a large number of persons who were not eligible to be registered as voters in the assembly constituency electoral rolls because of 370 imposition. Now, as you know, it has been abrogated. So now there are number of voters, there are number of persons who were not earlier eligible, now will become eligible. ECI टीमों ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में किश्तवाड़, डोडा और रामबन अजला से पहले बैच में 8 EROs और 42 AEROs के साथ बातचीत की, जबकि दूसरे बैच में उन्होंने कठुआ, सांबा और पुंछ अजला के 12 EROs और 29 AEROs के साथ बातचीत की। ECI के अराकीन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों में नई दरख्वास्तें मुतारिफ कराई गई हैं और कुछ नई तरामीम की गई हैं, और वो इंतखाबी फहरिस्तों पर फील्ड स्टाफ के जहनों से तमाम शकूक और शुबहात को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 इनके बारे में बताया गया है, क्या क्या मैंडेट है वो बताया गया है। फॉर्म 6, 6B, 7 और फॉर्म 8 की प्रोसेसिंग किस तरह से होगी वो प्रोसेसिंग बताई है। ERO नेट के बारे में बताया है। इसके अलावा ERO ने जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने गरुड़ा ऐप भी लॉन्च किया है और गरुड़ा ऐप जो है BLOs यूज करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्पेशल समरी रिवीजन और यूटी के हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तरबियती सेशन में शिरकत करने वाले EROs और AEROs मुतमईन नजर आए। फ़ायदा है ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो हमें तकरीबन इतना एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स रहते हैं और वो जो हमें ओरिएंटेशन देते हैं उस हिसाब से हमें जो फील्ड में एग्जीक्यूशन में काफ़ी हेल्प मिल पाती है इससे। जम्मू पहुँचते ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम्स हैं उन्होंने दिन भर यहाँ जम्मू में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए EROs और असिस्टेंट EROs से बात की, उनके साथ इंटरेक्शन की, उनको एक ट्रेनिंग का जो है प्रोग्राम वो दिन भर यहाँ पे चला इस कन्वेंशन सेंटर में, और ये प्रोग्राम जो है वो कल भी चलता रहेगा और उसके बाद 2 दिन तक ये श्रीनगर जाएंगे और वहाँ पे भी सेम एक्सरसाइज जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो EROs और AEROs हैं उनके साथ ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे चलता रहेगा। कहा जा रहा है कि अक्टूबर से पहले ही ये सारी एक्सरसाइज ECI कंप्लीट करना चाहता है, जिससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शन अगर इस साल के आखिर तक नहीं हुए तो अगले साल के मार्च अप्रैल में होने के भरपूर इम्कान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।